Okay, so we will discuss today we will discuss about the anaerobic respiration. Okay, that is very simple. Aerobic respiration the complex process है, anaerobic respiration is a very simple process. Okay, and you know it takes place in small simple organisms. Okay, so now, okay, screen is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, screen is visible. Ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Okay. So now, anaerobic respiration, you all know, you have studied in class 10th कि anaerobic respiration क्या है. Okay, it takes place in the absence of oxygen, that you already know. Okay, so you just look into the picture and try to understand. So the oxidation of respiratory substrate in absence of atmospheric oxygen, that is called as the anaerobic respiration. Okay, and it involves incomplete breakdown of respiratory substrate. इसमें क्या है, जो भी आपके respiratory substrate है, मीन ग्लूकोज, यहाँ पे हम मेनली ग्लूकोज को लेते हैं. तो in which the end product such as ethanol or lactic acid are produced and CO2 is released. ये आपको ऑलरेडी पता है, ऑलरेडी you have studied in class 10th की anaerobic respiration में two type of processes is there. In one it is ethanol is produced, in one lactic acid is produced. Okay, ethanol is produced in case of yeast and lactic acid is produced. Okay, so lactic acid is produced in case of muscle cells of human being. Okay, voice is audible? Yes, ma'am. Yes. Okay. Yes, So ma'am. now, ठीक है, तो ये आपको ऑलरेडी पता है कि इथेनॉल जो है वो प्रोड्यूस होता है इस सेल में और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है इन केस ऑफ, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट. Yes. Okay. So now, certain tissues of higher plants can carry on breakdown of respiratory substrate, particularly glucose, in the absence of oxygen and conserve a small amount of energy. ओके, अब इसमें क्या है कि जैसे टिश्यूज होते हैं हायर प्लांट्स के, वो क्या करते हैं, रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो भी आपके जैसे ग्लूकोज है उसको, पर्टिकुलरली ग्लूकोज, ठीक है, मेन आपका रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है वो ग्लूकोज आएगा. अब बाकी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब भी आप रिस्पिरेशन की बात करते हो तो ये नहीं कि एनर्जी जो है सिर्फ ग्लूकोज ही देता है, बट थिंग इज डैट कि हमारी बॉडी में बाकी भी रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, जो फाइनल होता है वो ग्लूकोज है. जैसे अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज, सबसे पहले ग्लूकोज से एनर्जी प्रोड्यूस होगी. ग्लूकोज जैसे ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होंगे बॉडी में तो प्रोटीन्स ब्रेक होके ग्लूकोज बनाने लगते हैं, प्रोटीन्स ब्रेक होके एनर्जी रिलीज करने लगते हैं, फैट्स ब्रेक होके कार्बोहाइड्रेट्स बनाने स्टार्ट कर देते हैं. ओके, ये आपको क्लियर, जब आप बायोमोलिक्यूल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, सभी एट द एंड जो है वो मतलब आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है तो प्रोटीन एनर्जी प्रोवाइड करना स्टार्ट, फिर प्रोटीन्स ब्रेक होके वो ग्लूकोज बनाएंगे, वो एनर्जी देना शुरू करेंगे, फैट्स जो है वो ब्रेक होके. सो रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का मतलब होता है कि जो सारी चीजें, बट यहाँ पे मेन हम लेते हैं, जो हम स्टार्टिंग लेते हैं, दैट इज अ ग्लूकोज. ओके, आर यू ऑल गेटिंग? यस, वॉइस इज Yes, ऑडिबल? ma'am. Yes, हाँ. ma'am. अब उसने क्या है, जो हायर प्लांट्स हैं वो Yes, ब्रेक ma'am. डाउन करते हैं रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कंजर्व अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी. अच्छा, अब उसने कहा कि सच ऑर्गेनिज्म विच परफॉर्म अनएरोबिक रेस्पिरेशन फॉर सम स्पेसिफिक पीरियड आर कॉल्ड एज अ फैकल्टेटिव अनएरोब्स. ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो, फैकल्टेटिव अनएरोब्स. क्योंकि फैकल्टेटिव एक तो होते हैं आपके, दो चीजें होती हैं, फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेटरी. ठीक है, ऑलरेडी मे बी इन एल्गी ऑल्सो चैप्टर में प्लांट किंगडम में आई हैव टोल्ड यू कि व्हाट इज ऑब्लिगेटरी एंड फैकल्टेटिव. ऑब्लिगेटरी मीन्स कि उसको अपनी लाइफ के लिए वो चीज चाहिए ही चाहिए, विदाउट दैट थिंग इट कांट सर्वाइव. और फैकल्टेटिव मीन्स कि उसके बिना रह भी सकता है. ठीक है, जैसे उन्होंने कहा कि सच ऑर्गेनिज्म विच परफॉर्म अनएरोबिक रेस्पिरेशन फॉर सम स्पेसिफिक पीरियड, उसको आप बोलते हो फैकल्टेटिव अनएरोब्स. ओके, and they however switch over to anaerobic respiration as soon as oxygen become available. जैसे उनको ऑक्सीजन अवेलेबल होती है तो they start their respiration with the help of aerobic respiration. इसलिए आप इसको फैकल्टेटिव बोलते हो क्योंकि कुछ टाइम के लिए होती है और इम्पोर्टेंट नहीं है. ऑक्सीजन नहीं होगी तब वो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. Okay, and tissue of higher plant generally survive for few hours in absence of oxygen. This is known as the anaerobiosis. Okay, and उसने कहा some plants are subjected to anaerobiosis during certain stage in their life cycle.
और जैसे इसमें एग्जांपल दिए, सर्टेन सीड्स व्हेन इमर्ज इन वाटर ड्यूरिंग द जर्मिनेशन अंडरगो अनएरोबियोसिस। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जो अनएरोबिक रिस्पिरेशन वो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, जहां पे भी उसकी जरूरत होगी, जब ऑक्सीजन एब्सेंट होगी तो अनएरोबिक होना स्टार्ट हो जाएगी। सो इट इज नॉट अ परमानेंट प्रोसेस। जैसे आपको पता है ह्यूमन बींग्स में भी मसल सेल्स में होता है ओनली ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइज। ओके, so this is the introduction of the anaerobic respiration. Okay, नेक्स्ट दिस यू ऑलरेडी नो कि एरोबिक और अनएरोबिक में मेन डिफरेंस क्या है। ओके, एरोबिक रिस्पिरेशन हाई प्लांट्स में होती है, अनएरोबिक जो है वो सॉरी कॉमन होती है हाई प्लांट्स में, अनएरोबिक जो है अनकॉमन है हाई प्लांट्स में। एंड एरोबिक यू नो इट इज अ परमानेंट प्रोसेस एंड गोज ऑन थ्रू आउट द लाइफ ऑफ प्लांट, और अनएरोबिक है टेम्परेरी प्रोसेस है। ओके, अनएरोबिक कंडीशंस में होता है हाई प्लांट्स में। एंड एनर्जी रिलीज यू नो कि 36 एटीपी मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, एंड इन की दिस केस anaerobic respiration में यू नो कि इन एवरी केस, चाहे अल्कोहल वाला हो चाहे लैक्टिक एसिड वाला हो, ओनली 2 मॉलिक्यूल विल प्रोड्यूस, एंड दिस यू नो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड एंड प्रोडक्ट्स यू आल्सो नो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है, एंड प्रोडक्ट आर इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, दिस ये जो आपने ऑलरेडी 10th में पढ़ा हुआ है, दिस यू ऑलरेडी नो। ओके, सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड द अनएरोबिक रिस्पिरेशन। नेक्स्ट वी विल सी the different types of aerobic anaerobic respiration. ठीक है, अब anaerobic respiration के according to their products, you know कि 2 type of products are there. Okay, one is the alcohol and lactic, and another one is the lactic acid. Okay, so accordingly we are having 2 type of fermentation or 2 type. Okay, just remember कि anaerobic respiration को आप fermentation भी बोलते हो. Okay, so anaerobic respiration जो है it is of 2 type. One is the alcoholic fermentation in case of yeast and lactic acid fermentation in case of bacteria. But just remember bacteria and other organism. Okay, बट जस्ट रिमेंबर कि यहाँ पे आपने मेन फोकस करना है कि प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं. ओके, जस्ट लुक इनटू द स्क्रीन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. वेरियस माइक्रोऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, प्लांट एंड एनिमल आर नोन टू कैटालाइज पायरुविक एसिड इनटू वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिक एंजाइम दे पोजेस. बेसिकली कोई भी चीज होती है वो डिपेंड करती है कि विच टाइप ऑफ एंजाइम द ऑर्गेनिज्म इज हैविंग. ओके, तो अब इसने कहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, एनिमल, प्लांट जो है कैटाबोलाइज करते हैं पायरुविक एसिड को वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिपेंडिंग अपॉन द एंजाइम. अब यहाँ पे जस्ट लुक इनटू द पिक्चर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है ईस्ट में. अब ईस्ट को उसके लिए एंजाइम चाहिए, तो एनी टाइम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि कौन से दो टाइप के एंजाइम है. ओके, अब इसमें 2 स्टेप हैं. वन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में यू आर हैविंग 2 स्टेप्स एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में यू आर हैविंग ओनली सिंपल. ओके, इट इज सिंपल एंड हैविंग ओनली 1 step. So just try to understand कि alcoholic fermentation occur in some fungi and higher plants under anaerobic condition. Pyruvic acid इसमें ethyl alcohol में और water में convert होता है, but in carbon dioxide में convert होता है in 2 steps. Okay, okay, are you all getting? Yes. Okay, so now इसका first अब पायरुविक एसिड आपको पता है, ये तो आपको पता ही है कि तीनों केसेस में, एरोबिक में, रिस्पिरेशन में, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में, इन ऑल द केसेस ग्लूकोज इज द सबस्ट्रेट एंड इट इज ब्रोकन डाउन इनटू पायरुविक एसिड. वो तो सभी में सेम है, ग्लाइकोलिसिस कॉमन इन ऑल द केसेस. ओके, तो पायरुविक एसिड तो तीनों में बन रहा है. दिस पायरुविक एसिड इज फर्स्ट ऑफ ऑल डीकार्बोक्सिलेटेड टू एस्टल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज. लर्न द नेम ऑफ द एंजाइम एंड लर्न द नेम ऑफ द प्रोडक्ट. ओके, so which is the enzyme? ये pyruvic acid है. pyruvic acid will convert into the acetaldehyde. okay, pyruvic acid इसमें हम डायरेक्टली बोलते हैं ना कि इसमें इथेनॉल बनता है, इथाइल को, तो आप ऐसे बोलोगे ग्लूकोज जो है it converted into pyruvic acid in case of alcoholic fermentation. okay, alcoholic fermentation में ग्लूकोज जो है वो convert होगा किसमें? your pyruvic acid. pyruvic acid किसमें convert होगा? acetaldehyde, and acetaldehyde then gives the ethyl alcohol. Okay, now in this step of reaction pyruvic acid is changes into the acetaldehyde. Which enzyme is involved here? The enzyme involved is pyruvic acid decarboxylase. ठीक है, तो remember कि इस step of reaction में enzyme is pyruvic acid decarboxylase, and in this case acetaldehyde is reduced to ethyl alcohol. Okay, अब यहाँ पे क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है. एस्टल्डिहाइड जो इथाइल अल्कोहल में चेंज हो रहा है, प्रोड्यूस्ड इन ग्लाइकोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डी अल्कोहल dehydrogenase. तो 2 type of enzymes are there. अब इसमें फोकस करो, बेसिकली just focus on it NADH2. तो acetaldehyde when changes into ethyl alcohol, तो it is reduction is there. NADH2 जो है वो इसमें चेंज हो रहा है NAD में. okay, so this is the important step. now अब इसमें क्या था कि बेसिकली आपका जो ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस में आपको पता है कि NADH2 जो प्रोड्यूस होता है ग्लाइकोलिसिस में, ठीक है,
In case of Arabic, now I have told you कि there is no difference in the glycolysis in all the three cases. But just remember कि छोटा सा difference है glycolysis in case of Arabic respiration, and this is important. Okay, glycolysis in case of Arabic respiration and glycolysis in case of anaerobic respiration, उसमें ये difference आएगा कि जो NADH2 है, आपको पता है कि we have counted the number of ATP. कितने ATP थे glycolysis में? Just all of you just tell me how many number of ATP we have counted in case of glycolysis. Have you remember? Mate. Yes, 8 were there. Okay, 8 थे वहां पे ATP molecule. अब जो आपका ये जो आ जाएगा ना यहाँ पे, इसमें आपके 8 नहीं होते हैं, इसमें आपके 2 ATP मॉलिक्यूल होंगे ग्लाइकोलिसिस में, ठीक है? क्योंकि जो है टोटल, क्योंकि इस टाइप ऑफ रिएक्शन में NADH2 है, वहां पे NADH प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है? यहाँ पे NADH जो प्रोड्यूस हुआ वो यूज हो जाएगा जब एस्टल्डिहाइड इथाइल अल्कोहल में चेंज होगा, ठीक है? तो एस्टल्डिहाइड जब इथाइल अल्कोहल में चेंज होगा तो दिस NADH2 गेट्स यूज्ड. तो इस केस में अब वहां आपके 8 थे ATP मॉलिक्यूल थे, यहाँ क्योंकि अब NADH2 यूज हो गया तो इस केस में आपके ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP मॉलिक्यूल्स रहेंगे. Okay, so this is the main difference between the glycolysis in case of aerobic respiration and glycolysis in case of anaerobic respiration. Okay, so now ये आपने लर्न करना है कि पायरुविक एसिड सबसे पहले कन्वर्ट होगा एस्टल्डिहाइड में with the help of enzyme पायरुविक एसिड decarboxylase. Okay, learn the name of the enzyme. Secondly, एस्टल्डिहाइड gets converted into ethyl alcohol. Okay, ethyl alcohol में convert हो रहा है by using this NADH2. Okay, and enzyme is alcohol dehydrogenase. Okay, now next is lactic acid fermentation. ये होती है बैक्टीरिया में, या कि ह्यूमन बीइंग्स में भी होती है. उसका lactic acid fermentation is also known as the homolactic fermentation. The breakdown of pyruvic acid yield lactic acid as an end product. इसमें पायरुविक एसिड जो है वो ब्रेक होता है लैक्टिक एसिड में, एंड द प्रोसेस ऑकर इन मैनी बैक्टीरिया. ये प्रोसेस बड़े सारे बैक्टीरिया में होता है, जैसे लैक्टोबैसिलाई, बैसिलाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, क्लोस्ट्राइडी एंड इन मसल सेल्स. एंड इस केस में विद द पायरुविक एसिड इज रिड्यूस्ड टू लैक्टिक एसिड बाय NADH2 इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज. तो अगर आपको कोई पूछे कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कितने एंजाइम यूज हो रहे हैं, 2 एंजाइम इज देयर, पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज एंड द एंजाइम alcohol dehydrogenase. And in case of lactic acid, only one enzyme is there, that is the lactic acid dehydrogenase. Okay, so this is the two type of here lactic acid fermentation and alcoholic fermentation, the two types of fermentation. Okay, clear? Yes, just please tell me, is this clear? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now, so now this is the main difference. क्योंकि अब आपने पढ़ लिया तो now you can understand कि lactic alcoholic fermentation में 2 steps होते हैं. Lactic acid fermentation में single step is there. Alcoholic fermentation में 2 enzymes are there. Okay, pyruvate decarboxylase with magnesium ion. ठीक है, ये जो ions हैं ये तो हमेशा divalent ion हम present होते हैं क्योंकि ये इनका काम होता है to activate the enzymes. Okay, and alcohol dehydrogenase. In this case, only one enzyme is there, that is the lactic dehydrogenase. Okay, and produces alcohol from pyruvate. ये produce करता है lactic acid. This is important कि alcoholic fermentation में carbon dioxide produce होती है, lactic acid fermentation में do not release carbon dioxide and produce ethyl alcohol in plants and most microorganisms. और ये जो lactic acid fermentation होती है बैक्टीरिया में, some fungi में और vertebrate muscle cells में produce होती है during heavy exercise और when you are going to high altitude, जब ज़्यादा energy चाहिए होती है या फिर जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है. And important thing is that कि form acetaldehyde as an intermediate compound. तो alcoholic fermentation में acetaldehyde बनता है as an intermediate compound. Lactic acid fermentation में कोई भी intermediate compound नहीं है, directly जो है pyruvate से lactic acid बन रहा है. Okay, so this is the alcoholic fermentation and the lactic acid fermentation. This is the whole process जो है आपका. This you can see कि आपका पूरा glycolysis जो है. Okay, so 2 net gain जो है ATP का हो रहा है इस केस में. Pyruvic acid, okay, in presence of oxygen, in absence of oxygen. ठीक है, pyruvic acid जो तो आपका ये हो जाएगा एरोबिक में चला जाएगा. यहाँ पे in absence of oxygen आपका एरोबिक है. Okay, so animals में lactic acid it forms lactic acid and respiration जो है plants में it forms the acetaldehyde है and it forms
इट डू अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेगा, इथेनॉल की फॉर्मेशन करेगा। ओके, ये जो आपने ऑलरेडी देखा है। बट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको यहाँ फोकस करनी है कि जो पायरुविक एसिड बना, क्योंकि वहां पे NaDH2 बना था, अब ये जो NaDH2 है इस स्टेप्स में आके यूज हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में चेंज हो रहा है। तो जो नेट गेन है ग्लाइकोलिसिस का, ओके, so net gain of ATP है in case of glycolysis is only 2 ATP molecule. Okay, so clear? Yes, everyone, just tell me any confusion is there, anything you want to ask? Yes, voice is audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so this is all about the topic respiration, aerobic respiration, anaerobic respiration. Okay, it is very very simple, but just focus कि at the end you have to count each and everything. In case of aerobic especially, कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल कितने बने, वाटर मॉलिक्यूल कितने बनते हैं, and how many ATP molecules are produced and how many are utilized. Okay, each and everything you have to learn. And important जो आपका है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, एंड उससे भी इम्पोर्टेंट है आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन मींस फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपके इम्पोर्टेंट जो है ग्लाइकोलिसिस, क्रब साइकिल, एंड दैट टर्मिनल ऑक्सीडेशन जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, दैट इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, so now if you are having any doubt, anything you want to ask, you can ask. Otherwise I will start with the topic photosynthesis. I will just give you an introduction of that topic. Okay, so any problem, anything you want to ask regarding this topic? Yes, everyone, say yes or no. Yeah, ma'am. Okay, so now I am starting with the next topic, that is the photosynthesis. Okay, I am just introducing the topic. Okay, first of all you all know कि photosynthesis क्या है। photosynthesis is the most important anabolic process, ठीक है, anabolic process है। हाँ, one thing I want to tell you कि जो आपका respiration है that is amphibolic pathway. Okay, amphibolic pathway है। amphibolic pathway means कि that involve, just wait, okay, जिसमें कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है, जिसमें एनाबॉलिज्म भी हो रहा है, इसलिए आपका रिस्पिरेशन को रिमेंबर कि रिस्पिरेशन इज एम्फीबॉलिक पाथवे, कि जिसमें आपकी कैटाबॉलिज्म, यू हैव सीन कि कुछ जगह पे कैटाबॉलिज्म हो रहा है, जो प्रोडक्ट्स हैं वो मतलब कि ब्रेक हो रहे हैं, कुछ जगह जो है प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो उसमें क्या है कि आपका रिस्पिरेशन इज एम्फीबॉलिक पाथवे दैट इन्वॉल्व कैटाबॉलिज्म आल्सो एंड दैट इन्वॉल्व एनाबॉलिज्म आल्सो। ओके, सो नाउ अब उसमें क्या है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो आपका एनाबॉलिक प्रोसेस है, प्योरली इट इज ऑन एनाबॉलिक प्रोसेस, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि जो ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, इट कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, व्हेन कंबाइन इट फॉर्म्स द कार्बोहाइड्रेट, तो इट इज प्योरली एनाबॉलिक प्रोसेस। ओके, so the important anabolic process on earth in which green plants synthesize complex carbohydrates from simple substances like carbon dioxide and water with the help of light energy and purify the atmospheric air by consuming carbon dioxide and evolving oxygen। ठीक है, तो it is very simple कि प्लांट जो है इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को यूज करके क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, अपने जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। ओके, नाउ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोटोटॉनिक एनर्जी। ठीक है, इसमें आपको पता है कि जो एनर्जी है, फोटोटॉनिक एनर्जी मींस जो फोटोन ऑफ लाइट, जो लाइट एनर्जी है, इनटू केमिकल एनर्जी लॉक्ड इन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। तो लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। नाउ वी विल सी कि अब आपको यू नो कि फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें लाइट रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन है, तो ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू सी कि लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है। लाइट जो फेज है, दो फेज है, लाइट फेज और डार्क फेज, तो लाइट फेज में वो एनर्जी यूज हो रही है और वही जो एनर्जी है वो लॉक्ड हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। लाइट रिएक्शन में वो एनर्जी बनेगी और वही एनर्जी जो है वो डार्क रिएक्शन में यूज होगी इन केस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, सो व्हेन वी विल डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, द लाइट रिएक्शन एंड द डार्क रिएक्शन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो द होल प्रोसेस विल बिकम क्लियर टू यू। ओके, now these are the site of photosynthesis. First of all, this is leaf. Okay, जो आपने already पढ़ा हुआ, this is the structure of leaf. Okay, all of you just look into this. This is the outer layer of the leaf, cuticle. ये internal section है leaf की, cuticle.
Okay, upper epidermis, you can see here upper epidermis and the lower epidermis, बीच में cells हैं. Okay, now this is the palisade. Okay, you all know कि spongy and जो आपके just wait. Okay, so now upper epidermis and the lower epidermis. ठीक है. नाउ अब यू नो कि लीव्स का जो इंटरनल है, इंटरनल सरफेस ऑफ लीफ में क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके पेरेन्काइमा प्रेजेंट होते हैं. ओके, ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन क्लास 10th आल्सो, आपने इंटरनल स्ट्रक्चर जो है लीफ का पढ़ा था. पैलिसेड पेरेन्काइमा है और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा. पैलिसेड मींस जहां पे पेरेन्काइमा सेल्स जो है. ओके, जस्ट रिमेंबर कि सेंटर में कौन से सेल है, पेरेन्काइमा सेल्स. और पेरेन्काइमा सेल्स दो टाइप में अरेंज है. One is the palisade and second one is the spongy. Palisade means जो compactly arranged है और spongy means जो loosely arranged है. Okay? अब इनमें क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है. और देखो यहाँ पे लूजली अरेंज इसलिए क्योंकि बाद में जो गैसेस प्रोड्यूस होती है वो यहाँ से रिलीज हो जाती है. ओके, एंड यू नो, ओके, आई एम जस्ट रिपीटिंग कि इसमें जो है आपके ये जो आपके सेल्स हैं, इनको आप क्या बोलते हो, आपके ये जो पेरेन्काइमा है इनके अंदर मेसोफिल सेल्स, ये मेसोफिल सेल्स हैं. और मेसोफिल सेल्स के अंदर आपका क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होता है. एंड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल. ओके, सो जस्ट फोकस कि लीव्स के ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स में आपके क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ओके, नाउ we have studied about the structure of chloroplast in the cell biology. Okay, so now हाँ, अब इसको देखो, दिस स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो ऑलरेडी आपने पढ़ा है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. ओके, बट इन दिस केस द आउटर इनर मेम्ब्रेन सिंपल. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड थी, डीपली फोल्डेड थी, इसमें आउटर इनर मेम्ब्रेन क्या सिंपल है. देन यू कैन से ग्राना लैमेला इज देयर. ओके, स्ट्रोमा है जो पूरी स्पेस उसको स्ट्रोमा बोलते हैं. एंड दिस इज द स्ट्रोमा लैमिला. ओके, जो कनेक्ट करती है स्ट्रोमा लैमिला. ओके, एंड स्टार्च ग्रेन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं. ओके, I hope you all know about the granum. Okay, granum is the stack of thylakoids और bundle of thylakoids को क्या बोलते हो आप, ग्रेनम. ओके, और ग्रेनम की जो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, उसमें आपका जो है क्या प्रेजेंट होता है, योर जो पिगमेंट है. ओके, पिगमेंट जो आपकी थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन होगी. जस्ट फोकस कि बड़े सारे थाइलाकॉइड्स मिलके आपके ग्रेनम बनता है. ओके, और ग्रेनम की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, योर क्लोरोफिल पिगमेंट. और क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है. बट रिमेंबर कि जो आपकी पिगमेंट्स हैं, सिर्फ एक पिगमेंट नहीं है, पिगमेंट में आपका सिस्टम बनता है, फोटोसिस्टम 1 एंड द फोटोसिस्टम 2. ओके, फोटोसिस्टम 1 एंड द फोटोसिस्टम 2 जो है दोनों मिलके आपके क्या बनाते हैं, दैट इज योर कॉन्टोजोम्स जो हैं. मींस कि फोटोसिस्टम 1, जस्ट रिमेंबर कि फोटोसिंथेसिस में दो टाइप के इन्वॉल्व होंगे, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2. फोटोसिस्टम 1 जो है उसमें क्या है, क्लोरोफिल. ओके, और एसेसरी पिगमेंट्स. इन द सेम वे फोटोसिस्टम 2 में भी वही है, क्लोरोफिल और एसेसरी पिगमेंट्स. बट जस्ट डोंट वरी, वी विल डिस्कस कि वो कितने नैनोमीटर पे लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, रिलीज करते हैं. बट यहाँ पे आप सिर्फ फोकस करो कि यू आर हैविंग द क्लोरोप्लास्ट. ओके, मैम, ये दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? किसमें, फोटोसिस्टम 1 और 2 में? यस मैम. यस, उसमें मेन डिफरेंस ये है, जो डोंट वरी हम आगे डिस्कस करेंगे. मेन डिफरेंस उसमें कि एक 680 नैनोमीटर पे लाइट एब्जॉर्ब करती है, एक 700 नैनोमीटर पे लाइट एब्जॉर्ब करती है. और भी छोटे छोटे डिफरेंस है, बट मेन डिफरेंस दोनों में ये है. जैसे आपके आगे नॉन साइक्लिक और साइक्लिक आएगा, एक साइक्लिक में दोनों इन्वॉल्व है, नॉन साइक्लिक में एक इन्वॉल्व है. बट मेन डिफरेंस ये जो है कि जो फर्स्ट वाली है, जो एक 680 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब करती है लाइट, एक 700 नैनोमीटर पे लाइट एब्जॉर्ब करती है. बट डोंट वरी, दैट वी विल डिस्कस आगे, जो हम डिस्कस करेंगे. यहाँ पे आप सिर्फ ये फोकस करो कि आपके जो ग्रेनम है वो बनी है बड़े सारे थाइलाकॉइड से. थाइलाकॉइड जो है, थाइलाकॉइड के अंदर प्रेजेंट होता है योर क्लोरोफिल पिगमेंट. और थाइलाकॉइड के अंदर भी, जस्ट डोंट वरी, जब हम नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि थाइलाकॉइड के अंदर कैसे प्रेजेंट है, क्योंकि थाइलाकॉइड के ल्यूमन में नहीं प्रेजेंट है. मीन्स कि अगर आप सेल लेते हो, जैसे सपोज ये आपका, सपोज कंसीडर करो कि ये थाइलाकॉइड है, तो थाइलाकॉइड का जो ल्यूमन होगा ना, ल्यूमन ये जो सेंटर है, वहां पे नहीं पिगमेंट प्रेजेंट होगी. उसकी जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर जो है पिगमेंट प्रेजेंट होती है, फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2. ओके, सो दिस स्ट्रक्चर यू हैव टू सी कि जो आपके ग्रेनम है, थाइलाकॉइड्स के अंदर क्लोरोफिल होती है. कहाँ होती है, आई विल शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ द थाइलाकॉइड. ओके, ये दिस इज द नॉन साइक्लिक, ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. बट
दिस वी विल नॉट स्टडी क्योंकि हमने बड़ी सारी चीजें अभी पहले पढ़नी है, बट यहाँ पे आप सिर्फ ये देख सकते हो, दिस इज द फोटो सिस्टम 1, ओके, जो 680 नैनोमीटर पे लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। दिस इज फोटो सिस्टम 2 जो 700 नैनोमीटर पे लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, ओके। सो फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 जो है मेन है। नाउ अब देखो फोटो सिस्टम जो है ये देखो ये कॉम्प्लेक्स है, दिस इज फोटो सिस्टम सेकेंड। अब फोटो सिस्टम क्या होता है कि जिसमें ये क्लोरोफिल है और उसमें साथ में बाकी पिगमेंट्स भी होती हैं, ओके। सेंटर में जो है वो क्लोरोफिल पिगमेंट होती है और एसेसरी पिगमेंट्स जो होती हैं आगे पीछे बनी होती हैं, ओके। और वो जो एसेसरी पिगमेंट है वो भी लाइट एब्जॉर्ब करती है, बट जस्ट रिमेंबर कि क्लोरोफिल ए इज द मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन सेंटर पिगमेंट आपकी होती है, ओके। जो यहाँ पे अगर आप देखो ये आपकी क्लोरोफिल ए होगी रिएक्शन सेंटर, और उसके बाहर सारी बाकी एसेसरी पिगमेंट्स होंगी। सो दैट मेक्स द फोटो सिस्टम, ओके। तो फोटो सिस्टम क्या है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फोटो सिस्टम है क्या। फोटो सिस्टम क्या है, ये क्लोरोफिल प्रेजेंट है सेंटर में और उसके बाहर जो है एसेसरी पिगमेंट प्रेजेंट है, और कोलेक्टिवली दे आर फॉर्मिंग द फोटो सिस्टम 1 एंड द फोटो सिस्टम 2। बट द मेन डिफरेंस इज दैट कि फोटो सिस्टम 1 जो है वो लाइट एब्जॉर्ब करता है 680 700 नैनोमीटर पे, फोटो सिस्टम 2 जो है इट एब्जॉर्ब लाइट एट 680 नैनोमीटर, ओके। हाँ ये देखो दिस इज द बेसिकली हम पहले फोटो सिस्टम 1 और 2 को थॉरली अगर आप जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, फिर उसके बाद हम जो प्रोसेस मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, और इन्हीं से जो हमारी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, और फिर उसके बाद बाकी सारे प्रोसेसेस होते हैं। लाइट रिएक्शन होगी, एटीपी फॉर्मेशन होगी, डार्क रिएक्शन होगी, कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे। तो just look into this picture and try to understand. So the photosystem 1 is located on the outer surface of non-appressed part of granule thylakoid, and photosystem 2 is located on the inner surface of appressed part of granule thylakoids. Basically just try to understand. Just don't worry, ये जो अप्रेस्ड है और नॉन अप्रेस्ड है दैट आई विल शो यू इन द नेक्स्ट क्लास व्हेन आई विल शो यू द डायग्राम, ठीक है। डायग्राम से मैं बताऊंगी कि अप्रेस्ड और नॉन अप्रेस्ड पार्ट क्या होता है। बेसिकली यू नो कि जो आपके थाइलाकॉइड्स हैं वो बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो जो थाइलाकॉइड का जो पोर्शन इनर वाली साइड होगा वो आपका अप्रेस्ड पार्ट होगा, जो आउटर वाली साइड होगा वो नॉन अप्रेस्ड पार्ट होता है। बट डोंट वरी, ये आपको डायग्राम से समझ आए कि नॉन अप्रेस्ड पार्ट क्या है और अप्रेस्ड पार्ट क्या है, ओके। नाउ सो दिस इज क्लियर कि फोटो सिस्टम 1 जो है वो कहाँ पे होता है, नॉन अप्रेस्ड पार्ट पे होता है। फोटो सिस्टम 2 जो है वो अप्रेस्ड पार्ट, मतलब कि थाइलाकॉइड के दो पार्ट हैं, नॉन अप्रेस्ड पार्ट और अप्रेस्ड पार्ट, ओके। तो फोटो सिस्टम 1 जो है नॉन अप्रेस्ड पार्ट में प्रेजेंट होगा, और जो फोटो सिस्टम 2 है वो अप्रेस्ड पार्ट में प्रेजेंट होता है। फोटो सिस्टम 1 में कंप्राइज ऑफ 200 to 400 क्लोरोफिल होते हैं, 50 कैरोटीनॉइड्स होते हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ T700, ओके। तो इसका ये पूरा जो फोटो सिस्टम 1 का कॉम्प्लेक्स है, इट इज सिंगल मॉलिक्यूल नहीं, वो पूरा कॉम्प्लेक्स है। उसमें 200 से लेके 400 तक क्लोरोफिल होती है, 50 उसमें कैरोटीनॉइड इज ऑल्सो द पिगमेंट, ओके। और 1 मॉलिक्यूल उसमें pH 700 होता है, ओके। देन आपका जो है फोटो सिस्टम 2, इसमें आ जाएंगे 200 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, 50 कैरोटीनॉइड्स, ओके। इट इज लाइट ग्रीन इन कलर, इट इज डार्क ग्रीन इन कलर, ये मेन डिफरेंस है कलर का। And this is important कि this system is not directly involved with photo oxidation of water and evolution of molecular oxygen. ये जो चीज है कि photo oxidation of water और evolution of molecular oxygen, ये आपको तब समझ आएगा जब आप साइक्लिक और नॉन साइक्लिक पढ़ लोगे, क्योंकि उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर कब हो रहा है और कैसे हो रहा है, ओके। सो जस्ट डिफरेंस में लर्न द डिफरेंस कि उसमें फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर नहीं होता इन्वॉल्व, बट इसमें जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व विद द फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। फोटो ऑक्सीजन मीन्स कि वाटर की फोटोलिसिस हो रही है, वाटर ब्रेक हो रहा है। दिस सिस्टम प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट NADP NADPH2। जब आप पूरा दोनों का प्रोसेस साइक्लिक नॉन साइक्लिक जब पूरा पढ़ लोगे तो आपको पता खुद ही पता चलेगा कि NADPH2 प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे आपने क्रब साइक्लोग्लाइकोलिसिस पढ़ा ना, इन द सेम वे आपको वहां भी क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे NADPH प्रोड्यूस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ओके। सो ये जो सिस्टम है ये प्रोड्यूस करता है NADPH2। इसने क्या है डोनेट इलेक्ट्रॉन टू पीएच सिस्टम 1 व्हेन NADPH इज ड्यू। अब ये डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, बस ओनली डिफरेंस, ये आप इसको डिफरेंस को रीड कर लो। जब आप दोनों प्रोसेसेस पढ़ लोगे तो ये डाउट, ये जो सारी चीजें हैं ये आपको क्लियर हो जाएंगी, ओके। फोटो सिस्टम इन्वॉल्व बोथ इन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। तो हमारी जो लाइट रिएक्शन है, ठीक है, लाइट रिएक्शन में दो प्रोसेसेस होते हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, ओके। यू नो ना कि फोटोसिंथेसिस में दो प्रोसेस है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, ओके, लाइट फेज और डार्क फेज। तो जो फोटो सिस्टम 1 है वो साइक्लिक में और नॉन साइक्लिक ट्रांसपोर्ट दोनों में इन्वॉल्व होगा। फोटो सिस्टम 2 जो है वो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में ही इन्वॉल्व होगा। जब आप दोनों साइक्लिक और नॉन साइक्लिक को पढ़ लोगे देन यू विल कम टू नो कि हाउ दे आर इन्वॉल्विंग इन, हाउ फोटो सिस्टम 1 इज इन्वॉल्व इन बोथ एंड
photosystem is involved only in non-cyclic transport. Okay, and this is the main difference. Pigment molecule of photosystem 1 absorb और below 500 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये इतनी एब्जॉर्ब करता है, और ये जो है फोटोसिस्टम 2 एब्जॉर्ब और बिलो 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट. ओके, तो ये 700 पे आएगा फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 जो वो 680 पे लाइट जो है वो एब्जॉर्ब करता है. ओके, सो क्लियर? Yes, ma'am. ओके, Yes, जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज. ठीक है, इसमें ये नहीं करना कि आपको, क्योंकि जो भी आपने फोटो सिस्टम 1 और 2 का डिफरेंस पढ़ा ना, जितने भी डिफरेंस अभी आपको ये क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि आपको तब क्लियर होंगे जब आप नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को थॉरोली स्टडी कर लोगे, देन यू विल कम टू नो. एंड देयर नंबर ऑफ अदर थिंग्स आल्सो. ठीक है, फोटोसिंथेसिस में स्टार्ट करने से पहले वी विल स्टडी द डिफरेंट थिंग्स. जैसे हम थोड़ी पिगमेंट्स को डिस्कस करेंगे. क्लोरोफिल पिगमेंट है, कैरोटिनॉइड्स है, ज़ेंथोफिल है. बेसिकली क्लोरोफिल ए जो होती है वो हमारी रिएक्शन सेंटर होती है, और उसके साथ बाकी सारी पिगमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं एज एसेसरी पिगमेंट्स. ओके, वो भी फोटोन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करती हैं, बट मेन जो काम जो है स्टार्ट कहाँ से होता है, जो क्लोरोफिल ए पिगमेंट है, दैट वी विल डिस्कस कि वो कैसे लाइट एब्जॉर्ब करती है, कैसे ट्रांसफर करती है इलेक्ट्रॉन्स. ओके, एंड नंबर ऑफ अदर थिंग्स आल्सो कि 680 नैनोमीटर पे है, 7 नैनोमीटर पे है. ओके, दैट वी विल डिस्कस. एंड वन मोर थिंग इज दैट कि जो भी आपके लाइट रिएक्शन है और डार्क रिएक्शन है. ठीक है, लाइट रिएक्शन में आपकी बेसिकली एटीपी फॉर्म होता है. लाइट रिएक्शन मीन्स कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में, एटीपी की फॉर्मेशन होती है, और वही एनर्जी यूज होती है डार्क रिएक्शन में, जिसको आप डार्क रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज अ केल्विन साइकिल. वही एनर्जी वो यूज होगी डार्क रिएक्शन में, और तब कार्बोहाइड्रेट्स बनेगा. ओके, सो लाइट रिएक्शन में सिर्फ क्या होगा, लाइट यूज होगी और एनर्जी की फॉर्मेशन होगी, और फिर जो डार्क रिएक्शन है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स. यू नो कि फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, खाना बनता है, ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होगा, CO2 प्लस H2O गिव्स ग्लूकोज, ओके, प्लस ऑक्सीजन. सो दैट इज द होल प्रोसेस. अब जैसे हमारी रिस्पिरेशन की रिएक्शन थी ना, सिंपल, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन दैट गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी, वो वेरी सिंपल, जब 10th में पढ़ी थी. इन द सेम वे फोटोसिंथेसिस भी आपको यहाँ पे सिंपल लगेगी. 10th में हमने जो पढ़ी थी वो सिंपल थी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर दैट गिव्स कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन. बट नाउ हम थॉरोली वहां से पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है कैसे पूरे टोटली ब्रेक डाउन होके, सॉरी, कैसे कंबाइन होके कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, और एनर्जी कैसे ले रहे हैं, लाइट एनर्जी इसमें बेसिकली कैसे इन्वॉल्व हो रही है. और हर स्टेप में हम देखेंगे कि लाइट एनर्जी जो है वो फोटोन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसके अंदर पढ़ा था, इन द सेम वे यहाँ पे भी हमारा वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है. तो जहां जहां आपकी एनर्जी इन्वॉल्व होती है, जहां जहां आपकी एटीपी फॉर्मेशन होती है, वहां वहां आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है. तो वो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाला क्वेश्चन वहां पे है, वो हम यहाँ पे भी सेम डिस्कस करेंगे. ओके, सो क्लियर? एनीथिंग यू वांट टू आस्क regarding the anaerobic respiration and regarding this photosynthesis also? Photosynthesis just introduction, so we will start in next class में particularly हम start करेंगे topic को. Okay, so any question? No, ma'am. No, Okay, ma'am. others? Yes, Priyanshi. Okay, okay, so can I end the session now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Okay, all of you just Thank leave you, the ma'am. okay, all of you just leave the class. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay.